हाय। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आज कोविड-19 संकट के ऊपर भाषण देने के लिए आज यहाँ हाजिर हूँ। मैं एक्चुअली एमबीबीएस डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मगर ये बोलने के लिए मेरा जो मेरा एनजीओ है समाज जेनेटिक्स बोल के, वो भारत की स्वास्थ्य संकट का ऊपर पिछले 5 साल से कुछ बोल तो उसका ऊपर गंभीर ज्ञान दे चुका है। उसका बारे में जो भी है सेमिनार है, जो भी मेरा स्पीचेस है, मेरा टाइमलाइन में देख सकते। और सहज रूप में अब कोविड-19 आ गया, उसका ऊपर भी ध्यान दे चुका है। तो इसमें एक कोविड-19 इसका ऊपर जो अनुकार कर रहा है सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने, उससे मैं सीरियस गंभीर रूप से मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर। और विश्व का जो भी है स्ट्रैटेजीज, जो भी है रणनीतियाँ, जो भी है मैं देख रहा हूँ। उसके लिए मैं कुछ 200-300 पेजेस का एक बुक, एक पुस्तक भी लिख चुका हूँ। जैसा मैं ऑलरेडी वो एनजीओ में जैसा हेल्थ का, भारत के हेल्थ स्वास्थ्य संकट का ऊपर 300-400 का एक पुस्तक भी लिख चुका हूँ। और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, उससे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। पहले वो अच्छा स्ट्रैटेजी मैं जो सोच रहा हूँ, वो बोलने के पहले देश की क्या स्थिति है हम एक बार देखना चाहिए। अब एक हफ्ते के पहले हम 1 लाख ऑलरेडी कोविड-19 संक्रमित हुई है, और अब तो 1,50,000 तक चले गए, 40-50 तक चले गए। और एक दिन 5,000 आ रहा है नया केसेस दुर्घटना। और ये एक दिन में 150 लोग मर जा रहा है। सो इसको बोलते होते 3.5% जो हमारा मृत्यु दर है, मृत्यु रेट है, उससे हो रहा है। सो ये स्थिति में हम और एक 100 दिन में हमारा देश में करोड़ों केसा दुर्घटना ये होने का चांसेस है, और लाखों मर जाने के, इससे 3.5 मृत्यु संकट में से मर जाने के चांसेस है। और ये करोड़ा होने के मैं क्यों सोच रहा हूँ, तो डबलिंग है हमारा 10% तो 13% का प्रतिशत का बीच में चल रहा है डबलिंग। सो इससे हमारा केसेस करोड़ जाने के सोच में ऐसे अगर इम्प्रूव है तो 100 दिन में होने का संभावना है। तो हमारा आबादी के बारे में एक बार सोचे तो हमारा आबादी जो 45% के नीचे लोगों को 85% अगर एक्चुअली ये केसेस कोविड-19 केसेस है, ये 45 साल से कम लोगों को ओनली 15% तक मृत्यु में डाल रहा है। जो 45 साल के ज़्यादा लोगों को वो 86-85% 85 तक वो ये मृत्यु का जो रेट है उसका वो डाल रहा है। सो इसीलिए ये एक है। और हमारा युवजनों 35 साल से कम लोग 65% आदमियाँ हैं। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है। और ये जोन्स जो है वो लाल ऑरेंज और ग्रीन जोन जो एक हफ्ते के पहले वो था, वो लगभग 35 से 40 तक ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन एक 35 तक है, और
रेड जोन एक 15% तक है। तो हमारा 130 करोड़ आबादी में एक 40 करोड़ तक ग्रीन में है, और एक 40-50 तक ग्रीन में है, और 40 ऑरेंज में है, और हरे में एक 20 करोड़ का आदमियाँ है उसमें, वो आदमियाँ से। सो ये एक हमको समझ में लेना है। ये जोन बोले तो आपको कैसे भी मालूम है, जो पॉजिटिव केसेस है वो उसमें लाल बोलते हैं, लाल जोन बोलते हैं, हरे बोलते हैं। और ऑरेंज जोन बोले तो 21 दिन से कोई भी केसेस है तो उसको ऑरेंज बोलते हैं, 21 से ज़्यादा बोलते तो उसको ग्रीन बोलते हैं। सो ये ऐसा ये है। और एक बात ये है कि हमारा जो भी बीमारियां ये आ रहा है, ये कोविड-19, वो 4 राष्ट्र में, 4 स्टेट्स में ही आ रहा है ज़्यादा बोल तो 80% तक। 4 वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली और ऐसा 4 अहमदाबाद, गुजरात में ऐसा 4 देश में, 4 राष्ट्र में हो रहा है। तो वो भी 4 में 80% उसमें 4 नगरों में ही हो रहा है, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, ऐसा ये नगरों में हो रहा है। ये पूरा हमारा है। और हमारा जो जीवन प्रत्याशा है, हमारा 68 साल है, 68.2 बोल के हमारा जीवन प्रत्याशा है। और जो डेवलप्ड कंट्री, जो यूरोपियन, दूसरा विश्व का जो अच्छा देशों में वो 90 तक है। तो ये पूरा लेने के बाद जो मैं प्रपोज करना, इसमें इसका ऊपर हम सोचना है। अब क्या मैं सोच लूँ बोले तो इसमें हमारा मृत्यु कम कर सकते क्या बोल के मैं ये एक्चुअली उसके बारे में सोच के मैं ये जो पॉलिसी, ये रणनीति बनाया है वो उससे मैं सोच के बनाया है। क्या बोले तो हमारा ये जो हेड इम्यूनिटी की बोल के एक रणनीति के बारे में हम एक बार ध्यान देना चाहिए। ये रणनीति इजराइल देश में बने ब्रेक बोल के एक टाउन में, जहाँ 16 से कम आदमियाँ 50% है, वहाँ नगर में वो इजराइल देश लोग ये हेड इम्यूनिटी बोल के एक रणनीति बनाए है। ये रणनीति हमारा राजाओं के समय में भी जैसा बनाते थे ना वैसा, क्या बोले तो उनको नहीं हुए तो शत्रु दुश्मन से युद्ध में जिसको उनको हारने के टाइम में कभी कभी सामान्य लोगों को बुलाता था, जो युद्ध में सहाय करने में था। उन सामान्य लोग बूढ़ों को और जो रोगग्रस्त लोगों को और बच्चे को घर में रख के ताला लगा के बाहर जंग में आता था। तो ऐसी है ये हेड इम्यूनिटी बोल के। सो इसके बारे में ये इजराइल लोग क्या करा बोले तो 6 साल से पहले का बच्चे को और 60 साल से बड़े लोगों को वो लॉक कर दिया है, पूरा 0 मोमेंट में डाल दिया है। उसको अंदर लॉकडाउन में रख के दूसरा लोगों को बाहर जनजीवन में नॉर्मल जनजीवन में आ गया। उन लोगों का स्कूल्स ओपन हो गया और जो भी ऑफिस, जो कार्यालय पूरा ओपन हो गया, तो नॉर्मल स्थिति था। उसमें ये हेड इम्यूनिटी बोल के क्या है बोले तो ये 50 से 60% तक जब आए तो उसका इन्फेक्शियस जो संक्रमण का वो उसका शक्ति है रहता है ना, वो कम हो जाता है। तो 50 से 60% तक वो इन्फेक्शन फैल गए तो इसमें जो नौजवान में फैल गए तो वो इन्फेक्शन रेट कम हो जाता है, इसका वो हो रहता है। सो इससे मगर ये इसको असर गिरते की बोल के तो उसका असर गिरना जितना
45 साल से ज़्यादा, मैं ऑलरेडी बोल चुका ना, उतना नहीं गिरता है। इसका आए तो भी जैसा 99 तक 99% तक उनको मामूली सर्दी जैसा आके चले जाने का संभावना रहता है। सो इसीलिए अगर अब से एक 10% 10-12 ज़्यादा आए तो भी वो चलता है उसमें। तो ऐसा एक 130 करोड़ में कैसे ये बोल तो ये संभव है क्या बोल के सोचा। नहीं, ये पूरा लोगों पे बारे में वो उन इजराइल भी नहीं करा है। पहले उन 1 करोड़ आसपास 1 करोड़ का आबादी लोग हैं, उन एक छोटे से नगर में पहले करके उसके बाद देश में कराए। वैसे ही हमारा राष्ट्र है, जो स्टेट्स बोलते हैं ना, हमारा जो 35 लगभग हमारा राष्ट्र है, उसमें एक नगर नहीं तो 2 नगर में पहले कराओ करके उसके बाद पहले ग्रीन जोन में करना, उसके बाद वो सक्सेस हुए तो वो ऑरेंज जोन में फैलाना, उसके बाद कैसे भी ऑरेंज जोन तब तक ग्रीन जोन आते ना, वो फैलते रहना जैसा बैलूनिंग जैसा फैलना। रेड जोन में कभी भी, ये रेड जोन के बारे में बोले तो मैं ये जो मई 3 में केंद्रीय सरकार ने जो कार्यालय शुरू करने में और जो इसका लॉकडाउन जरा कमज़ोर जैसा लगा, इसमें संक्रमित का संभावना है। सो इससे हम क्या करना बोले तो एक इसमें मैं सोचा जैसा हड्डी के डॉक्टर एक पेशेंट एक रोड की सड़क की दुर्घटना में जो हड्डी की फ्रैक्चर होके उनके पास आए तो बड़ा हड्डी टूट गए तो उसको पहले ऑपरेशन करके अंदर कुछ नट्सां डाल के बाहर कुछ स्क्रूज फिट करके और प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के उसको एक स्थिर पे रखते, एक 3 महीने से 6 महीने तक उन बोल देते हैं। तो तब तक उनको हिलाना नहीं, वो रूल रहता। वैसे ही हम अगर वो संग हुए तो ही उसको हिलाते, संग हुए तो ही हिलाते बोलते, उसके लिए एक रिपोर्ट बनाते, एक्सरे वो ये बना के देख के उसका एक महीने में कैसा संग हो रहा बोल के देख के 3 महीने 6 महीने तक, यूजुअली ये बोल तो 6 महीने तक, बड़ा बोन बोले तो 6 महीने तक वैसे ही नहीं हिलाते। ऐसे ही हम एक रूल बनाना है जैसा आर्थोपेडिक मैनेजमेंट जैसा है। सो ऐसा रूल कैसे बनाते बोले तो मेरे को ऐसे लगा, क्यों बोल तो एक आदमी एक सरकार ऐसे ही उसको हिलाए तो वो जो संग नहीं हुए तो बोन जैसा संग नहीं हुआ, वैसे ही यहाँ भी वैसे हुए तो हमको परेशान होने का चांसेस लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होने का परेशान ज़्यादा होने का संभावना रहता है। इसीलिए उसमें वो जो विशेषज्ञ समिति रहता उसका कुछ एक्सपर्ट हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी डाल के जो भी है हमारा उन लोग देख लेते कि इसका संक्रमित का कुछ रेट उसको देना है, उसमें नहीं संक्रमित नहीं होता है बोल के ही सुना 99.99% तक उसका एक रिपोर्ट दिए तो वो रिपोर्ट में उन लोग देख लेते हैं। आजकल बहुत कुछ पैरामीटर्स है उसमें, इंसिडेंस रेट है, मृत्यु रेट है और डबलिंग इफेक्ट है और रिकवरी रेट है, ऐसा बहुत कुछ है इसमें देखिए तो। और जो भी है फॉरेन कंट्रीज में उन लोग देख के वो भी बोलते तुलना करके ये वो उन लोग पहले रिपोर्ट देना है। एक सरकार वैसे नहीं उसको नहीं हिला सकते, तो उसका रिपोर्ट से ही पहले रिपोर्ट आना 99.99% 99.9999% तक उसका एक रिपोर्ट बनाना है, उसका विशेषज्ञ का इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे हमको क्या होता बोलते तो पहले सरकार को ज़रा दर्द होता, मगर उसका लॉन्ग टर्म में तो फ्यूचर में अच्छा होने का चांसेस है, तब अच्छा उन्हीं सोचते अच्छा बोल के। तो मैं मैं एक प्रपोज करता हूँ। सो इसमें
मैं जो दो पॉलिसीज को प्रपोज कर चुका हूँ, एक हेड इम्यूनिटी, दूसरा आर्थोपेडिक मैनेजमेंट टाइप। इसको मैं जस्ट ब्रीफ में डाक ओम हीम पॉलिसी बोल के मैं बोला। क्यों बोल तो सब तक जाना है, इसको रूल बनाना है ना। सो उसको डॉक्टर ओम प्रकाश कोविड-19 डाक ओम आर्थोपेडिक मैनेजमेंट हीम हेड इम्यूनिटी अप्लाइड मेथडोलॉजी पॉलिसी रूल और इसको ला और इसको बनाना है। सो इसको बोलते डाक ओम हीम पॉलिसी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और इसमें डाक ओम हीम पॉलिसी मैं प्रपोज कर रहा हूँ। और दूसरा है, ये मैं समाप्त करने के पहले हमारा असफलता जो भी है, पहले तो वो संक्रमित केस, पहले केस नए आने में हम असफलता हो गया है। उसके बारे में मैं सोचा, हमारा विदेशांग मंत्रालय ने, हमारा WHO का ऑफिसर इसमें फेल हो गया, असफलता हो गया। सो इसके बारे में मैं सोचा, इसके अलग मंत्रालय कुछ है तो प्रकृति आपदाओं के बारे में जो सोचते करते हो, उसका अलग मंत्रालय बनाने के लिए मेरे को मन लगा। वैसे क्यों बोल तो वैसा वो डेफिसिट मैं सोचा है वहाँ। और दूसरा सफलता है, क्यों बोल तो समय पे उन लोगों ने लॉकडाउन चुन लिया है। सो ये अच्छा हुआ, वो समय पे सफलता में लॉकडाउन कर दिया है, इसीलिए लाखों मृत्यु, लाखों संक्रमित कम बोल के मैं सोचा था। अब तीसरी है तबलीगी केस। अब तीसरी केस में मैं सोचे तो जैसे बड़ा एक सम्मेलन, जैसे वो एक जाति होते हो सकता है, वो धर्म से हो सकता है, वो पेशे से हो सकता है, और एक व्यवसाय से हो सकता है, कुछ भी से वो होने का चांसेस है, संभावना है। सो मैं सोचा अगर ऐसी एक हुआ बोले तो पहले दिन, आजकल डिजिटलाइज बन गया है, पहले दिन वो उसका सिग्नल से कहाँ आदमी चले गए बोलते, सेलफोन से उनको पकड़ना है। नहीं 24 घंटे में नहीं पकड़ सके तो दूसरे दिन में उन कौन सा ही एक लाख दे दे तो उन लोग जो तो गरीब लोग रहते, कोई अज्ञानी रहते, उसको एटलीस्ट 1 लाख दे रहा बोले तो सब लोग आने का संभावना ज़्यादा रहता वो दूसरी दिन। और तीसरी दिन मैं सोचा अगर उन नहीं पकड़ गए तो, अब क्यों बोलते ये केस में मैं सोचा एक बार 1 वीक तक इसमें 200 लोग मिसिंग हो रहा था। तो मैं सोचा तीसरी दिन ही जो उनका धर्म का लोग रहते वो सिग्नल से 5 किलोमीटर तो पूरा धर्म का लोग उनको लॉकडाउन में दे तो क्यों बोलते, उसको चाहे तो उनको फुल पैकेज, फुल 1 लाख रोज दे तो भी चलता था। क्यों बोल तो अब 20 लाख रोज का बात हो गया इसका। सो मैं सोचा वो अगर कंट्रोल करे तो जीरो में जाता था उसमें मेरा। अभी तो नया परेशानी शुरू हो गया। तो ये मैं अब क्यों बोल रहा हूँ बोले तो कल भी कभी भी वैसा हुए तो हमको वैसे ही ऐसा उसको नियंत्रण करना अच्छा है बोल कर मैं याद दिलाना चाहता हूँ। चौथी, कैसे भी 4 राष्ट्र में अब 80% तक केस हैं। अब ये केस का ऊपर जो वही केंद्रीय सरकार ने एक कमेटी डाल के 80% में कमेटी डाल के एक मिलिट्री जैसा, एक गवर्नेंस जैसा बना के, नहीं तो राष्ट्रीय सरकार से पैरेलली वैसा कि केंद्रीय एक समिति डाल के उसको हेल्प करे तो वो कंट्रोल कर सके तो दूसरा देश में स्पेशली आसपास जो स्टेट्स है वो उसको असर नहीं गिरता है। सो इसके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं पूरा ये देख के भाई मैं सोचा ऐसे अगर इन फ्यूचर में ऐसा बन गए तो एक रणनीति, इसके बारे में एक रणनीति सोचना है। कैसा रणनीति हो सकता है उसको
प्रेसिडेंट रूल भी हो सकता है जिसमें डॉक्टर लोग मिलिट्रियाँ शामिल रहता ज़्यादा, वैसा एक ये इमरजेंसी कम करने के समय तक कुछ जरूर है क्या बोल के मैं सोचा। क्यों बोलता ऐसा 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 लाखों है करोड़ बोले तो हमारा देश को बचाना है, तो इसके बारे में पार्लियामेंट में एक बार चर्चा करें तो मेरे ख्याल से अच्छा है बोल के। क्यों बोल तो कभी कभी नहीं हो रहा है। अब मैं देख रहा हूँ ना एक एक राष्ट्र में उन लोग जो मुख्यमंत्री लोग उन लोग भयकंपित हो रहा है। उनका स्टेटमेंट्स भी मैं देखा था, 3-4 सीएम का मैं देखा था, उन भयकंपित हो रहा है। तो इसके बारे में केंद्रीय सरकार जरा अच्छा उसको आधार करके, नहीं तो इकोनॉमिकल कुछ बूस्ट दे के, ज़्यादा पैसा के बारे में कुछ दे के, उसको बारे में एक सेपरेट एक मेडिकल ऑफिसर का एक वृंद को, एक 100 वृंद को भेज के उसको सहायता देने में केंद्रीय अस्पताल कैसी भी है पूरा मेडिकल कॉलेज उससे वहाँ भेजे तो अच्छा है बोल के मैं सोचा था। वो एक है। और हाँ, ये मैं और एक सोचा था, इन सरकार ने एटलीस्ट मतदान जैसा विशेषज्ञ का मतदान, एक्सपर्ट पोल्स डाल के, डॉक्टरों का पोल, छोटा छोटा सा एनजीओ जो काम कर रहा है हमारा जैसा उसका पोल, और उसका लॉयर्स का पोल, और इकोनॉमिस्ट का पोल, एपिडेमियोलॉजिस्ट का पोल, एक एक मान के उसका जो सलाह दे रहा है, उससे सलाह आप मांग के उसको एक बार चर्चा करके आप उसको फाइनल करें तो अच्छा है बोल के मैं सोचा था। वो भी समाप्त करने के पहले आपको और एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारा हेल्थ बजट ओनली 1% है, उसको मिनिमम, दूसरा बहुत कंट्रियाँ 6% तक है, उसको बढ़ाना है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बोलना चाहता हूँ। और इसमें कुछ एक्सपर्ट कमेटी डाल के, अच्छा लोगों को डाल के, इसके बारे में जो मैं बोला ना, रेड जोन में रिपोर्ट देने के लिए अच्छा विशेषज्ञ का एक समिति डाल के उसका रिपोर्ट डालने में हमारा बहुत कुछ एनजीओज भी है और डॉक्टर लोग हैं और अनुभव लोग हैं, उसको उसमें डाल के उसका रिपोर्ट लेना नहीं भूलिए। हम भी तैयार है, जो भी है हम एटलीस्ट ईमेल पे ऐसे भी मैं एक्चुअली ये बोलने में भी ईमेल मैं भेजा था, सरकार को भेजा और जो भी ICMR उनको इनको भेजा था, मगर एटलीस्ट ईमेल भी मेरे को रिस्पांस नहीं आया। तो सोचा मैं एटलीस्ट सोशल मीडिया में रखेंगे। क्यों बोल तो इसके बारे में बहुत पढ़ चुका हूँ मैं, 1-2 महीने से कैसे भी पढ़ चुका हूँ। सो वही टू वेस्ट नॉलेज, सोचा मैं ये बोल रहा हूँ। एनीवे, इसमें कुछ आपको मटेरियल है अच्छा लगा तो सबको शेयर करिए, सो दैट उसका जो अधिकारी लोग रहते, सरकार लोग रहते, जो न्यायस्थान लोग रहते, उसको उस तक वो रीच हो के उन लोगों कुछ लाभ बना सके और उसके बारे में पॉलिसी बना सके, उसके बारे में एक जीवो बना सके। तो एनीवे, थैंक्स फॉर द शुक्रिया है आपका सबको शेयर करने के लिए, और एक विनती करके मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।